नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, इंडिया का कुकिंग टैलेंट हंट, कोलकाता। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद की खोज के इस सफर में हम अभी तक 9 सिटीज के 45 कंटेस्टेंट्स के हाथ का स्वाद चख चुके हैं। एंड फॉर आवर लास्ट स्टॉप हम आ गए एक ऐसे शहर में जो जिंदगी को खुलकर जीना सिखाता है। This city feels like a lazy Sunday morning where you wake up with no stress, no worries. Other than art, culture, heritage and rich literature, यहाँ का lifestyle और यहाँ का खाना makes this city even more interesting. The city of Dakshineshwar Temple, Howrah Bridge, Victoria Memorial Hall and mouth-watering Sondesh. Yes, we are in Kolkata. And I already feel like saying that, Kolkata, আমি তোমাকে ভালোবাসি। हुगली नदी के किनारे बसा ये शहर कोलकाता देश की एक अभिन्न सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। डेढ़ करोड़ की आबादी वाले इस शहर में खुशियों और मिठास के 3 बहुत खास कारण हैं। पहला है सौंदेश, दूसरा मिष्टी दोई और तीसरा रसोगुल्ला। शायद यहां की मिठाइयां ही इस शहर को सिटी ऑफ जॉय बनाती। हिस्ट्री, लिटरेचर, वैल्यूज, कल्चर एंड आर्ट्स सब कुछ है इस शहर में। लेकिन इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद द सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से होगा या नहीं? लेट्स चेक इट आउट। एक्चुअली मुझे ये कुकिंग का कंपटीशन जो टीवी में शो होता था तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती कि मैं भी एक दिन जाऊंगी, कुकिंग करूंगी, सब लोग देखेंगे, सब लोग मेरा खाना चखेंगे तो मुझे बहुत अच्छी लगेगा। तो अभी ये नमस्ते इंडिया का जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिला है तो मैं बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि बहुत অনেক দিন ধরে আমি এইটার জন্য ওয়েট করেছিলাম যদি এরকম যদি কিছু হয় সামথিং আমার যদি এরকম টাইপের কিছু আমি করতে পারি তাহলে খুব ভালো হবে। আর তো এখন নমস্তে ইন্ডিয়া যে অপরচুনিটিটা দিচ্ছে তো তার জন্য আমি হ্যাপি। আমি উইনার হব কি হব না সেটাতে আমার মানে আমি সত্যি কথা আমি সেটাতে আমি এখন কিছু ভাবিনি, কিন্তু আমি যে রাউন্ড 1 থেকে রাউন্ড 2তে এসেছি এটাই হচ্ছে আমার কাছে মানে বেস্ট ব্যাপার। মানে এখানে সবাই এসছে, সবাই আমার খাবার খাওয়ার জন্য মানে রান্না করে আমি সবাইকে খাওয়াবো বলে মানে সেটা সবার জন্য সবাই এসে দেখছে, সেটাই আমার কাছে মানে সবচেয়ে বড় পাওয়া। মানে दिस इज़ माई वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मैं अभी पनीर मखाई का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। त्रिशा जी, फर्स्ट राउंड में आपने बनाया था चिकन पटियाला, सेकेंड राउंड में आपने बनाया पनीर मखनी। व्हाट एल्स डू यू मेक इन नॉर्थ इंडियन क्यूजिन? एक्चुअली पनीर ये वेज आइटम है, वेज डिश बनाना बोला था और उसमें तो राउंड 1 में कोई नॉन वेज वेज तो कोई बोला नहीं था, इसलिए मैं चिकन पटियाला का रेसिपी शेयर किया। और अभी पनीर मुझे पसंद है बहुत, চিকেনের বেশি থেকেও আমার পনিরটা বেশি ভালো লাগে। তো যেহেতু তার জন্য মানে कुकिंग कंपटीशन ये मेरा है तो इसलिए मैं मेरा पसंद का डिश आपको शेयर कर रही हूँ। राइट, सो दिस इज योर ओन रेसिपी और यू लर्न दिस रेसिपी फ्रॉम योर मदर? हाँ, यस यस, मैं मेरा मामी के पास वो ये रेसिपी सीखा था। तो अभी शादी के बाद मैं अभी ससुराल में ये रेसिपी सबको खाना। राइट राइट राइट, ओके। यू नो द गार्निश यू हैव यूज्ड इज फेनुग्रीक leaves, right? Yes yes, कसूरी मेथी। Yes yes, did you broil it like dry roast किया आपने? ड्राई रोस्ट किए, ड्राई रोस्ट and then just sprinkle। नॉर्थ इंडियन क्यूजिन के अलावा आप बंगाली में क्या क्या बनाते हैं? बंगाली का चिंगड़ी माछ का मलाई करी, इलिश पातुड़ी, पोस्तो बाटा और बिरयानी भी बनाती हूँ। मेरा हाथ का बिरयानी सबको पसंद है बहुत।
त्रिशा जी ने जो बड़ा पनीर बनाया था अनडाउटली उसका कलर काफ़ी अच्छा था, लेकिन मैं अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, टेस्ट की बात करूँ, टेक्सचर की बात करूँ, मुझे थोड़ा सा जो बड़ा पनीर था स्पाइसी लगा और जो ग्रेवी थी ड्राई लगी। मे बी उसमें थोड़ा सा वो शुगर ऐड करते तो उसका टेस्ट बेटर हो जाता। दूसरी बात ये है कि मैं इसमें पोटोले दौरमा बना रही हूँ। पोटोले दौरमा कोलकाता का ऑथेंटिक फूड है। मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक़ था। मैं अक्सर स्कूल जाती थी, स्कूल से आते ही मैं मम्मी के पास बैठ जाती थी तो और देखती रहती थी कि मम्मी कैसे कैसे बना रही है। मुझे कोई सिखाया नहीं है, बस बैठ बैठ के मैं देखती रहती थी और मैं सोचती थी कि मैं भी खाना बनाऊं। ऐसे करते करते मैं खाना बनाना सीख गई। उसके बाद मैं बहुत सारा डिश बनाती थी और लोगों को बहुत पसंद आता था। लोग मेरे तारीफ़ करते थे कि हाँ तुम बहुत अच्छा बनाती हो, तुम क्यों नहीं कुछ करती हो, होटल क्यों नहीं खोलती हो, तुम आगे बढ़ोगी। लेकिन हम कुछ सोच कर पीछे हट जाते थे कि नहीं होगा मेरे से। लेकिन मेरे खाने का तारीफ़ आज तक सबको ही किया। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरे खाने का तारीफ़ नहीं किया। रमा जी, अब मुझे डिश का नाम बताएंगे, क्या है इस डिश का नाम? ये है बंगाली डिश है। ये बंगाल में बहुत फेमस है। इसको कहते हैं पोटोले दोरमा, लेकिन हिंदी में इसको परवल कहा जाता है, लेकिन इसको माने परवल का भरवा जैसे, तो इसको ये बंगाली में बोलते हैं पोटोले दोरमा। यहाँ का फेमस डिश है ये। आपने इसमें स्टफ किया है आपने परवल को पनीर से स्टफिंग की आपने। इसमें सीजनिंग क्या क्या करी है पनीर के अंदर? पनीर के अंदर मैं मिर्चा डाली हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक। ओके, आपने कुक करके डाला है पनीर को या रॉ ही डाला है नहीं, इसमें? कुक करके डाला है। और आपने जो करी सॉस बनाई है उसको हाँ। आप क्या नाम देते, क्या बेस है उसका? उसका बेस है कि उसमें पहले तो ये गिरता है, मसाला गिरता है। मसाला गिरने के बाद उसके बाद गिरता है इसमें दही गिरता है। दही को भी हम लोग अच्छा से उसको भूजते हैं, भूज के उसके बाद उसमें डालते हैं काजू और पोस्ता को क्या बोलते हैं, पोपी सीड्स। हाँ, पोस्ता को पीस कर फिर डालते हैं, फिर इसको चलाते जाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, घी डाल के फिर थोड़ा सा चला के उतार देते हैं। रमा जी ने जो डिश बनाई पोटोले दोरमा, जिसको मैं हिंदी में बोलूँगा भरवा परवल को उन्होंने होलो किया, स्लाइटली सोते किया, फिल्ड विथ पनीर क्रम्बल के साथ, एंड देन उसके साथ एक ग्रेवी थी, बहुत बैलेंस थी, और उसको सर्व किया उन्होंने पूड़ी के साथ। फॉर मी पूड़ी के साथ ग्रीन वेजिटेबल, पनीर एंड ग्रेवी, इट वेंट रियली वेल। मेरा आज का डिश पाटीसप्ता है। ये कोलकाता का ट्रेडिशनल डिज़र्ट है। बेसिकली ये एक पैनकेक की तरह है और उसके अंदर कोकोनट और अनेक तरह की फीलिंग होती है, और मैं इसे केसर रबड़ी के साथ आज बनाऊंगा। मेरे लिए स्वाद के उस्ताद बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि बेसिकली अभी के दौर में अब खुद का पहचान बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जिसकी वजह से स्वाद का उस्ताद आपको बहुत पुश करेगा। और मैं यही चाहता हूँ कि हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि इसको लेके मैं आगे बढ़ूँ और ये मुझे पुश करे एक अपनी पहचान बनाने के लिए। What is the meaning of पाटीशाप्ता? पाटीसप्ता बेसिकली
पार्टी मीन्स पैनकेक बेस और शाप्ता मीन्स कोकोनट जैगरी फिलिंग. ओके, द होल इज पार्टी शाप्ता. तो आपने इसमें कौन सी फिलिंग डाली आज? कोकोनट जैगरी एंड पनीर. पनीर बेसिकली जाता नहीं है. दिस अ फ्यूजन ओके, फ्रॉम माई साइड. और इसके अलावा आप और क्या क्या फ्यूजन में करते हैं? फ्यूजन जैसे कि मेरा इस फर्स्ट राउंड में था साबूदाना बेसिकली आदमी खीर की तरह बनाता है, तो मैंने उसे कॉकटेल पुडिंग की तरह सर्व किया था. मैंने क्या किया, साबूदाना को बीटरूट जूस में सोक करने के बाद मैंने उसका पुडिंग बनाया, उसके बाद सर्व किया. एंड उसको आपने किससे फ्लेवर किया था? इलायची, बादाम और जस्ट इलायची, बादाम एंड सिनेमन एंड नटमेग. इट वॉज गुड टू सी कि राहुल ने जो डेजर्ट बनाया पाटी शाप्ता, एक बंगाल का बहुत अच्छा डेजर्ट है, बहुत फेमस डेजर्ट है, पर जो उन्होंने उसकी रबड़ी बनाई थी उसका टेक्सचर मुझे थोड़ा सा रनी लगा, थोड़ा सा फ्लोटिंग टेक्सचर था. एंड सेकेंडली जो उन्होंने राइस का जो बैटर बनाया था जिसमें उन्हें राइस, सूजी और मैदे का यूज़ किया था, अगर वो उसको कुक करते टाइम थोड़ा सा फ्लैट करते तो एक जो उसमें डननेस थी या उसको एक अंडर कुक लग रहा था वो टेक्सचर इम्प्रूव हो जाता उससे. बचपन से तो मैं कुकिंग की शौकीन थी. छोटा मोटा मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होता था तो जैसे दही बड़ा, गुजिया, नान खटाई, गुलाब जामुन, ये सब मैं हमेशा बनाते रहती थी और चाहती थी कि टीवी के सामने भी बनाऊं, एक अच्छी सेफ होकर के दिखाऊं. तो शायद आज मुझे ये चॉइस आज मिल गया है, आज ये प्लेटफॉर्म मिल गया है कि मैं सबके सामने आज बना के दिखा सकती हूँ. आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर पातुड़ी. तो पनीर पातुड़ी हम लोग का बहुत ट्रेडिशनल डिश है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और ये निरामिष है, इसमें कोई ये नॉनवेज नहीं है. आप इसको किसी भी दिन बना के खा सकते हैं. रुमा जी, आज आपने बनाया एक फिश का सब्स्टिट्यूट पनीर पातुरी. आपने मैरिनेशन जो पेस्ट बनाया है उसमें क्या क्या डाला था आपने? इसमें राई था, राई और खसखस, पोस्तदाना जिसे कहते हैं, पोस्तदाना और दही, नारियल और मस्टर्ड ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा शुगर, बस वो सब एक साथ डाल के पेस्ट कर दिया है. और ऊपर से मस्टर्ड ऑयल कच्चा डाल करके, कच्चा मस्टर्ड ऑयल एक साथ डाल के पेस्ट करके, फिर उसमें पनीर डाल करके उसको केले के पत्ते में रैप करके उसको फ्राई किया. आपने तवे पे बेक किया उसको? पहले तो पत्ते को पीस पीस काट लेंगे, काटने के बाद उसको पत्ते में ये तवे पे उसको हल्का सेक लेते हैं ताकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए. पैकिंग करने में, उसको रैप करने में आसान होता है. तो सेक करने के बाद उसमें ये मैरिनेट किया वो पनीर मैंने उसमें डाला और रैप करके धागे से बंद करके फिर आपने इसको कुक कर लिया. पनीर जो है आपका मैरिनेट है, ड्राई है, हमारे राइस भी है जो ड्राई है. तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे इसके साथ कोई सॉस सर्व करो तो क्या बनाएंगे या ऐसी क्या चीज़ बनाएंगे जो इन सबके साथ वो पेयर करे, कॉम्बिनेशन आए इनका? तो इसको तो ऐसे अलग से ही खाते हैं. इसके साथ तो जैसे हम अगर बनाना चाहे दाल वगैरह तो साइड में बना सकते हैं, लेकिन इसके साथ मिक्स करके खाएंगे तो दाल वाल नहीं अच्छा लगेगा. इसके साथ सूखा में मतलब ड्राई को इस तरह से ही लेना पड़ेगा. ओके. पनीर पातुरी, इट इज़ अ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिश पातुरी जो रुमा जी ने बनाया. जो उन्होंने उसकी मैरिनेशन बनाई, मस्टर्ड सीड्स के साथ ब्लेंड किया, कोकोनट को, ग्रीन चिलीज़ को, एंड देन उसको बैलेंस किया शुगर के साथ. आई थिंक इट केम आउट रियली वेल. उसके जब उन्होंने पनीर को मैरिनेट किया, उसको बनाना लीफ में फोल्ड करके तवे पे कुक किया था, जो पनीर का टेक्सचर था बहुत सॉफ्ट था, डेलिकेट था. लेकिन जब ओवरऑल मैं डिश की बात करता हूँ, जो उन्होंने कंपोनेंट सर्व किए प्लेट के ऊपर, राइस एंड पातुरी, समहाउ आई बिलीव कि दोनों डिशेस जो दोनों कंपोनेंट थे ड्राई थे
और उसके साथ उन्हें कुछ दाल सब्जी या कुछ ग्रेवी सर्व करी होती तो इट कुड हैव बीन बेटर। तो आज मैं पनीर कोफ्ता बनाऊंगी, तो थोड़ी सी नर्वस हूँ, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा बने। एक्चुअली मेरी मम्मी जो है वो पूरी एकदम है, वेजिटेरियन है, तो मैं उसके लिए जब भी कुछ बनाती हूँ तो मेरे दिमाग में पहले पनीर ही आता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मम्मी के लिए मैं पनीर कोफ्ता मलाई बनाऊँ। परोमा जी, आपने जो पनीर के कोफ्ते बनाए हैं, आपने जो सॉस बनाई है, क्या नाम है सॉस का? ये इसको कालिया बोलते हैं बंगाली में। क्या बोलते हैं? कालिया। आपने कितनी बार कोफ्ते बनाए हैं वैसे? 2-3 बार। 2-3 बार बनाए, और कितनी बार खाए हैं आपने? हाँ, वाह, उससे ज़्यादा खाया है। और हमेशा जब भी आपने खाए हैं, शेप यही रहती है या राउंड रहती है? शेप वो जो जैसा चाहे बना सकते हैं। मैंने ऐसे शेप दिया, वो कोई एकदम राउंड या फिर स्क्वायर जो भी है वो बना सकते हैं। ट्रेडिशनली राउंड ही होता है। राउंड ही होता है। थैंक यू। आपने इसमें कुछ स्टफिंग भी डाली है या? इसमें पनीर है, और पनीर ही है, मैंने बेस है पनीर। पनीर तो बेस है। हाँ अंदर कोई फिलिंग भी डाली हुई है आपने? हाँ, इसमें अदरक है, हरी मिर्च है, और किशमिश है, उसका पेस्ट डाला है, और नमक, मिर्च, चीनी, ये सब। राइट। इसके अलावा आप और क्या क्या बना लेते हैं? इसके अलावा कोई भी बंगाली डिश, लाइक फिश करी, इलिश माछ, चिंगड़ी माछ, ये सब मैं घर पे बनाती हूँ। चिंगड़ी माछ है, मलाई कड़ी, हाँ, ये सब। और वेज में क्या क्या बनाते हैं? वेज में कभी शुक्तो, पोस्तो, ये सब ज़्यादा बंगाली में वेज में चलता है। परोमा जी ने जो पनीर के कोफ्ते बनाए थे, जिन्होंने उनको सर्व किया सैफरन पुलाव के साथ, ऑनेस्टली आई लव दैट पुलाव। जो चावल में खुशबू थी केसर की, साथ में एक स्वीटनेस थी रेजिन की, कैश्यू नट का क्रंच था, इट केम आउट रियली वेल। बट अगर मैं बात करता हूँ उनकी मेन डिश की, जो थे पनीर के कोफ्ते, उन्होंने जो कोफ्ते का शेप दिया था उन्होंने फ्लैट कर दिया। समहाउ मुझे वो कोफ्ते न लग के कबाब वाली फीलिंग आ रही थी, और थोड़ा सा अंदर से अंडरडन थे। अगर वो राउंड शेप देके उसको जेंटल हीट पे डीप फ्राई करते तो जो अंदर की डननेस थी वो बहुत अच्छी कुक होके आती, और उनकी ग्रेवी के साथ और अच्छा पेयर होता। We always think, talk and work real hard for our life goals. और सोचते हैं जब ये अचीव हो जाएगा ना तब सेलिब्रेट करेंगे। But there's no special day for celebration. This city makes you realize that each day is special. Living here looks like life in a slow motion, जहाँ आप जिंदगी की हर छोटी बड़ी खुशी को दिल से जीते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है स्वाद के उस्ताद का दूसरा पड़ाव, जहाँ पर हमने चखे इंडिया के 10 शहरों के 50 कंटेस्टेंट्स की यूनिक डिशेस, और इन्हीं 50 कंटेस्टेंट्स में से we will select the 10 finalists for the final round, और फिर होगा स्वाद का महासंग्राम। अब तक जिन्होंने सिर्फ अपने घर की रसोई में खाना बनाया, उन्हें मिलेगा मंच दुनिया का हुनर दिखाने का, और हमें मिलेगा इंडिया का पहला स्वाद का उस्ताद। आई एम श्योर यू गाइज आर एज एक्साइटेड एज आई एम। कौन होंगे हमारे 10 फाइनलिस्ट और किसे मिलेगा स्वाद के उस्ताद का ताज, जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्ते इंडिया, स्वाद के उस्ताद, कोलकाता। For getting the live updates on this contest, please press the bell icon and subscribe to our YouTube channel and Instagram or Facebook page.